पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल यूनिसेफ की पहली यूथ एडवोकेट मुकर्रर किया गया है। तकवा का ताल्लुक जी पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर गुजरावाला से। पैदाइशी तौर पर जो रीढ़ की हड्डी है उसके मसाइल की वजह से वो व्हील चेयर के जरिए नकलो हरकत करती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को बिल्कुल अपने अज़ाइम की राह में रुकावट नहीं बनने दिया और नौउम्री में ही बच्चों ख़ुसूसन लड़कियों के हकूक के लिए खासी मेहनत और जद्दोजहद कर रही हैं। तकवा के हवाले से अगर हम बात करें तो वो कहती हैं कि वो पाकिस्तान में एक ऐसे मुस्तकबिल का ख्वाब देखती हैं जहां हर बच्चे को आला मयार की तालीम मिले, सेहत की सहूलियात तक रसाई हासिल हो, ताकि वो महफूज और एक साजगार और मसावी माहौल के अंदर जो कह ले अपने आप को पल भर सके और सारे अपने आप को नशोनुमा कर सके। तकवा ने इस हवाले से चूंकि यूथ एडवोकेट यूनिसेफ के तौर पर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगी, जिस तरह से ऑलरेडी वो काम कर रही हैं लड़कियों के हकूक के हवाले से, बच्चों के हकूक के हवाले से, हमने सोचा कि आज हम एक्सप्रेसो हीरो में तकवा साहब की मुलाकात और हमारे साथ मौजूद हैं। तकवा, वेलकम टू एक्सप्रेसो, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्लेयर्स ऑल आवर्स, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एज यूथ एडवोकेट क्या सॉल्यूशंस हैं आपके पास? मसाइल जो इतने सारे हमारे पास मौजूद हैं, हम नॉट गोना आस्क एनी टिपिकल क्वेश्चन, उसकी तरफ वापस आएंगे। किन सॉल्यूशंस के साथ आप जा रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे? क्या माइंड में है आपके जिनके बाद आपको लगता है कि आप यूथ को हेल्प कर पाएंगे उनके मसाइल को लेकर? जी बिल्कुल, पहले तो तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं अल्लाह पाक की बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया ताकि मैं यूनिसेफ पाकिस्तान की यूथ एडवोकेट बनकर पाकिस्तान के बच्चों के मसाइल, पाकिस्तान की यूथ के मसाइल जो हैं वो हल कर सकूं। इसके बाद मैं अपने पेरेंट्स की बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर लाने के लिए बहुत मेहनत की है और आज उसका नतीजा आपके सामने है। तो ये जो हमारा यूथ एडवोकेट का जो हमारा एक मिशन है, अब उसमें मेरा और मेरी टीम यूनिसेफ की, जो हमारी यूनिसेफ पाकिस्तान की जो टीम है, उसमें हमारा मोटिव यही है कि हम पाकिस्तान में पीने के साफ पानी, इंक्लूसिविटी, मेंटल हेल्थ और इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव सोसाइटी, उसके बाद हम गर्ल्स एजुकेशन और स्पेशल पर्सन की इंक्लूसिव एजुकेशन पे और क्लाइमेट चेंज पे और इस तरह के जितने भी और हमारे यहाँ पे मसाइल हैं पाकिस्तान में जो हमें दरपेश हैं, उन पे हम करते हुए पाकिस्तान को रहने के लिए एक बेहतर मुल्क और अच्छा मुल्क बना सकते। डेफिनेटली ज़बरदस्त। अच्छा तकवा, ये भी बताएं, ऑब्वियसली ये जो आपकी एफएस हैं जिनके हवाले से आप बात करी हैं, यो सो यंग माशाल्लाह, आप 16 साल की हैं। जाहिर है आपने भी इन 16 सालों में बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे। आपने अभी अपने इस एक्सपीरियंस में जितना आपने किया है गेन, क्या देखा है, क्या चैलेंजेस हैं इन सारे इश्यूज़ को लेकर जो पेश आते हैं, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, स्पेशली लड़कियों की हो, या क्लाइमेट चेंज है, जिन जिन इश्यूज़ को आप एड्रेस करना चाहती हैं, चैलेंजेस को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सको। जी, मेरे लिए तो सबसे पहले चैलेंज तो था मेरी एजुकेशन, और इसके लिए था कि when I started my educational journey, it was very difficult due to strange looks and discouraging behavior of the people. No one will understand me and respect me and accept my feelings and accept me just as I am. I was very much hurt, but I never gave up. मैंने गिव अप नहीं किया, और मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने और मेरे जो ये आप जैसे मोहसिन दोस्त हैं, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और आज जो भी ये मुकाम मुझे हासिल हुआ है ये उन सब की वजह से। बेशक बेशक। ऐसे क्या रवैये थे जो आपको बहुत हर्ट करते थे तकवा? सबसे ज्यादा रवैया तो हमारे अपनों का होता है, क्योंकि आप देखें जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको थोड़ा सा इशू था, क्योंकि एक तो मैं अपने पेरेंट्स की फर्स्ट चाइल्ड थी, ऊपर से बेटी, और सबसे प्रॉब्लम वाली उनके लिए बात थी कि मैं डिफरेंटली एबल्ड थी। तो दे वर लाइक के जो हमारा मुआशरा है वो एक्सेप्ट नहीं था उसने मुझे किया। मेरी रिलेटिव ने, हमारे मुआशरे ने एक्सेप्ट नहीं था किया, और हमारे ना मुआशरे में और लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। आप क्या कहते हैं जब आपको देखते हैं? कोई ऐसी मशहूर शख्सियत पाकिस्तान की नहीं है जिसके साथ आप नहीं मिली, आपकी तस्वीर नहीं है, आप इंटरनेशनल एरिना पे जा रही हैं, आप क्या कहते हैं वही लोग? अब तो मैं आपको बताती हूँ, अब तो सब मेरे रिलेटिव्स ने मेरे लिए जो है वो बस सही है, वो उनका रवैया अब तो ठीक है माशाल्लाह, बहुत बेहतर है, अल्लाह पाक का करम है, सबने बहुत ज्यादा जबरदस्त।
अच्छा तकवा भी अब अपने काम के हवाले से बताएं। अब आपने कहा कि आपने आगे जाके एज ए यूनिसेफ एडवोकेट अब बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस करना है। सबसे प्रायोरिटी पे क्या चीज़ आपके शामिल है जिसको आप चाहोगी कि आपको यूनिसेफ जैसे प्लेटफॉर्म के साथ आपको स्टेट लेवल पे भी सपोर्ट मिले ताकि आप उन चीज़ों को एड्रेस कर सको, इंटरनेशनली इनको एक्सप्रेस कर सको कि पाकिस्तान के अंदर ये इशूज़ हैं जिनको आपने प्रायोरिटाइज किया हो अपने इस तमाम तर स्केड्यूल के अंदर? जी, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगी कि ये सिर्फ यूनिसेफ नहीं, ये यूनिसेफ पाकिस्तान की मैं फर्स्ट एडवोकेट। ओके ठीक है। तो हमारा जो मेरा इसमें मोटिव है वो यही है कि पाकिस्तान में जो ये मुआशरे का एक रवैया है, जो पर्सन विद स्पेशल नीड्स पे एक स्टिग्मा लगा दिया जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकते, तो आई विश टू बी अ रोल मॉडल फॉर द पर्सन विद स्पेशल नीड्स बाय शोइंग द वर्ल्ड दैट फिजिकल लिमिटेशन कैन नॉट लिमिट द ट्रू पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। एक तो ये मोटिव है मेरा, और दूसरा आपको मैंने जैसे इब्तिदा में अर्ज किया कि मेंटल हेल्थ पे, साफ पीने का पानी पे, फिर एनवायरनमेंट चेंज पे, क्लाइमेट चेंज पे, उसके बाद आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उन पे, गर्ल्स एजुकेशन पे, और इंक्लूसिव सोसाइटी पे और इंक्लूसिव एजुकेशन पे हमारा मोटिव है। अच्छा हुकूमती सतह पे तो हम मुसलसल बात करते हैं, लोगों के रवैये तो हमने खुद तब्दील करने हैं ना, उस पे तो हमने खुद काम करना है इंडिविजुअली। खास तौर पे एक फैमिली से ये सिलसिला शुरू होता है, जो आपकी पैदाइश से शुरू हुआ, आपको चैलेंजेस आए और फिर उसके बाद आप उनसे निमट रही हैं। आई बिलीव अब भी निमटती होंगी। किस हद तक हमारा मुआशरा इस वक्त इस काबिल हुआ है कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों को वो रिस्पेक्ट दे सके जो वो डिजर्व करते हैं? तकवा, अभी तक मैं अगर बात करूं तो 20% शायद हुआ हो। अच्छा। क्योंकि जहाँ जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे शुरू से यही कहा था कि तकवा आपने जो लोगों का नेगेटिव रवैया है उसको नेगेटिवली नहीं लेना, उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके लोगों को अवेयरनेस देनी है कि इन लोगों को बैकडोर्स में ना थ्रो करें, इनको मेन स्ट्रीम में लेके आए ताकि ये भी मुल्क और कौम का नाम जो है वो रोशन करे। इट्स इजियर सेड देन डन। आई मीन बहुत मुश्किल है, ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। कैसे करती थी? हर वक्त अपने आप को कन्विंस करती थी, किसी पॉजिटिव आदमी को देखती रहती थी, पढ़ती रहती थी, कोई स्टोरीज थी, कोई इंस्पिरेशंस थी? कैसे किया आपने ये? आई मीन इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, आपने अपने आप को मुसलसल मोटिवेट रखना है। जी, मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई रहे हैं। उन्होंने मुझे हमेशा से बहुत इंस्पायर किया, उन्होंने हमेशा बहुत सपोर्टिव वे में जो है वो मेरे हर चैलेंज को हमने लिया है, और उन्होंने मुझे कभी भी फील नहीं होने दिया कि मेरे पास अगर ये एबिलिटी नहीं है तो उसकी वजह से मुझे जो है वो उदास रहना चाहिए। दे ऑलवेज cheer me up कि if you don't have anything, you don't have to cry for it. You have to work hard, and the things you have to work on them. यकीन बहुत जबरदस्त है फैमिली सपोर्ट। अच्छा तकवा, आगे जाके अभी जिस तरह से आप डिफरेंटली एबल लोगों के हवाले से रवैयों की भी बात कर रहे थे, रवैयों का तो जैसे इमरान सेट के इंडिविजुअल लेवल पे भी चेंज करना है, लेकिन वर्क अपॉर्चुनिटीज जैसे आपको एजुकेशन में बड़ी फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम, इसी तरह से आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन लोगों को बड़े चैलेंजेस होते हैं, उनके हवाले से भी क्या एड्रेस करना चाहोगी आप? उनके हवाले से यही है कि लोगों को चाहिए, उनको ना अवेयरनेस नहीं है, तो सबसे पहले हमें अपने इलाके में, अपने घर में सबसे पहले अपने घर में हमें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि इन लोगों पे पिटी शो ना करें, इनको तर्स की निगाह से ना देखें। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अपने तो इस सारे सीरियस बिजनेस के अंदर ये जो इतनी सीरियस बात है, I'm सॉरी हम आपसे बहुत सीरियस, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी एज से बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप बहुत टैलेंटेड हो। मैं थोड़ा सा आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जो तकवा का योर ओन सेल्फ, आपका अपना टाइम, अपना कंफर्ट, वो बच्चों वाला जो आपका बचपन था, वो किस हद तक मिल पाया आपको? वो किस हद तक निकालती हैं? मी टाइम कैसा होता है तकवा का? क्या करती हैं आप? क्या एक नॉर्मल बच्चे की तरह जैसे वो खेलता है, टाइम ज़ाया भी करता है, अम्मी को तंग भी करता है, वैसा है, या तकवा बहुत ही कंपोज्ड है, बहुत ही प्लान्ड है? इस हवाले से बताइए हमें। नहीं, मेरा जो मी टाइम होता है वो मेरे पेरेंट्स के साथ और मेरे भाई के साथ ही गुजरता है। Okay. उनके साथ शरारतें वगैरह, खेल कूद, और कभी कभार क्रिकेट खेल लेती हूँ, कराटे कर लेती हूँ, इसके बाद टेबल टेनिस कर लेती हूँ। तो बहुत सीरियस टाइप का बच्चा नहीं है तकवा रियल लाइफ के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम आपसे बहुत नेशनल लेवल के इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं और बीच में कहीं आपका अपना आप पीछे ना रह जाए, या आपने साथ साथ लेके चलना है। आपने बिल्कुल जिंदगी आपके अंदर माशाल्लाह आपकी आंखों में नजर आती है और वो आती रहनी चाहिए। तो कुछ कहना चाहती है इन दी एंड तो जरूर कहिए, सेगमेंट खत्म होने से पहले। जी, मैं बिल्कुल यही
सब लोगों से कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारा मुल्क एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसको बचाएं, इसको सेव करें। और जितनी भी हमारे अंदर थोड़ी बहुत सोशल वैल्यूज बची है ना, इसको स्प्रेड करें ताकि मजीद लोग सोशलाइज हो सके और हमारा मुल्क, हमारा जो ये प्यारा पाकिस्तान है, वो एक बेहतर घर बन सके रहे। डेफिनेटली, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच तकवा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें, और जैसे इमरान ने कहा, अपना बचपना कहीं मत जाने दीजिएगा। ये बड़ा अच्छा एक वाइब्रेंट, और आपकी आंखों में जो लाइवलीनेस है, वो रियली लव्ड इट। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तकवा अहमद हमारे साथ मौजूद थी।